Hey everybody, welcome to Life of Naman। और धूप देखो यार, चीर फाड़ के धूप आ रही है। सच में धूप बहुत प्यारी है, ठंड भी थोड़ी सी बड़ी है। सो आज का दिन है 30th ऑफ दिसंबर। सिर्फ एक दिन रह गया है ईयर चेंज होने में। एंड एक दिन रह गया ईयर चेंज होने में और 4-5 दिन लगेंगे कि भाई 25 लिखेंगे हम बार बार। तो यस, 2026 इज़ कमिंग। व्हाट आर माई रेजोल्यूशंस फॉर 2026। तो यही मैं बात करना चाहता हूँ इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 11 ऑफ हाईवे हेड स्पेस। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी रेजोल्यूशंस एट ऑल, बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने एक रेजोल्यूशन बनाई थी। वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और ज़्यादा एम्बिशियस गोल था जो कि मैंने 2025 में लिखा था अपने लिए। बट या व्हाट हैपेंड इन माई लाइफ इन दिस ईयर, आई कुडंट कंप्लीट इट। ऑफ कोर्स लाइफ में जब ऐसी कोई चीज़ हो जाती है अनएक्सपेक्टेड और इतनी ज़्यादा पर्सनल चीज़ हो जाती है, तो वैसे भी मतलब 3-4 मंथ्स तो आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड। मतलब आई कुडंट इवन कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग। उसके बाद जाके लाइक सितंबर अक्टूबर में थोड़ा स्टार्ट किया कि अभी भी वैसे तो बिलीव नहीं होता है उस चीज़ का, पर लाइफ गोज़ ऑन। दैट्स लाइक really the realest thing, life goes on. So इस साल का कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव माई लाइफ वीक बाई वीक एंड मंथ बाई मंथ। आई वॉन्ट टू लिव इन द मोमेंट। जो भी चीज़ें मुझे करनी है आई विल डू इट राइट अवे। आई वॉन्ट डिले देम। ऐसा मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, दैट्स हाउ आई एम लिविंग लाइफ राइट नाउ। तो उसमें भी मैंने यही चीज़ डिस्कस करी थी कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिले एनीथिंग for the future, and I am also going to only live in the moment. I might be sounding like a guru या फिर क्या बकचोद ज्ञान दे ही जा रहा है भाई ये। But it's the truth. It's really the truth when you have gone through a phase of your life which was unexpected and which you expect but not too early. जब वो हो जाता है then you go through that and you really realize कि that's it। अभी जो मोमेंट है, अभी जो है वही है भाई, उसके आगे कुछ भी नहीं पता है, उसके पीछे जो हो चुका है वो हो चुका है। सो टू ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस एपिसोड, मैं यही बोलूँगा कि रेजोल्यूशंस आप बनाओ, पर ऐसी रेजोल्यूशन बनाओ जो कि आप इंस्टेंटली फटाफट कर सको। ऐसी रेजोल्यूशन मत बनाओ कि पूरे साल की बना दी या 6 महीने की बना दी या 3 महीने की बना दी। आप ऐसी रेजोल्यूशन बनाओ जो कि आप वीकली बेसिस पे जो वीकली बेसिकली नोट्स, मैं बेसिकली ना डेली कुछ नोट्स लिखता हूँ और कुछ होते हैं मेरे वीकली के नोट्स। तो कि इस हफ्ते में ये चीज़ें मुझे करनी है, और डेली के भी मैं रात को सोने से पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ कि ये चीज़ें मुझे करनी है, ये चीज़ें पर्सनल चीज़ें करनी है और ये चीज़ें बिजनेस रिलेटेड चीज़ें करनी है। तो ऐसी आप लिस्ट डेली बनाओ, सोने से पहले बनाओ, क्योंकि सुबह का टाइम नहीं होता आपका लिस्ट बनाने का। मतलब मेरे पास तो सुबह टाइम नहीं होता है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पास कुछ टास्क होते हैं करने के लिए अपने बिजनेस रिलेटेड, इवन लाइक बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। ठीक है, तो ऐसी आप लिस्ट डेली बनाया कीजिए जिसमें यू राइट डाउन वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैं बहुत बड़ा टेकी हूँ। मैं मानता हूँ अपने आप को एक अच्छे लेवल का टेकी, फिर भी मैं जो ये लिस्ट है ये मैं पेपर पे बनाता हूँ। अपनी एक नोटबुक, एक मेरी डायरी है, उसमें मैं लिखता हूँ। व्हेन यू राइट डाउन सम स्पेसिफिक थिंग्स, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू जस्ट राइट डाउन ऑन योर मोबाइल फ़ोन या ऐप में। तो वो मैं राइट डाउन करके ना उसके बाद मैं खुद से अपने पेन से टिक मारता हूँ। उसकी सेटिस्फैक्शन डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू नो गूगल नोट्स जो होते हैं, तो उसमें राइट डाउन करने, उसमें आता तो है कि आप क्लिक करो और वो टिक मार्क हो जाता है, पर जो खुद से टिक मार्क करने की, अपने हाथों से पेन से टिक मार्क करने की जो एक सेटिस्फेक्शन है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और खुद से लिखने, लाइक माई पेनमैनशिप इज़ नाइस। आई मीन इट्स नॉट द बेस्ट, बट या जो खुद से लिखने की जो सेटिस्फेक्शन है और उसे टिक मार्क करने की सेटिस्फेक्शन है वो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं डेली के जो टास्क होते हैं वो ऑलरेडी मैं रात को सोने से पहले लिख लेता हूँ, और सुबह जैसे वो टास्क होते रहते हैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं टिक करते रहता हूँ।
तो ये टाइम बहुत सही है यार हाईवे हेडस्पेस का। जब मैं एपिसोड शूट कर रहा हूँ मैं धूप भी सेक लेता हूँ प्रॉपर, और कार के अंदर तो वैसे भी धूप थोड़ी ज़्यादा लगती है। सो यही बोलूँगा फॉर द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, डू हैव सम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इफ़ यू वट एवर इट इज़ यार। सबसे टिपिकल आई थिंक न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है लोगों की, टू गो टू द जिम, टू वर्क ऑन देयर फिटनेस। सो डू दैट विदाउट मेकिंग इट अ रेजोल्यूशन, यू नो, उसको आप अपनी लाइफ का पार्ट बना दो। फिटनेस को एक हवा मत बनाओ, फिटनेस को एक लाइफस्टाइल का पार्ट बना दो। जैसे आप रोज़ टीथ ब्रश करते हो ना, वैसे ही बॉडी को थोड़ा दौड़ाना, बॉडी पे थोड़ा यू नो स्ट्रेस डालना, उसको एक नॉर्मल पार्ट बना दो अपनी लाइफ का। एज सिंपल एज ब्रशिंग टीथ एवरी डे, यू नो। ये चीज़ें ना अपनी माइंड में, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर दो। अब अगर मैं बाहर का खाना खाता हूँ ना किसी दिन, मैं वैसे तो ना मना करता हूँ, पर मैं शौक से खाता भी हूँ। आई एम अ फूडी एट हार्ट, तो मैं शौक से बाहर का खाना खाता भी हूँ। बाहर का हो गया या न्यू कुजीन्स होगी, आई रियली लव टू ट्राई न्यू थिंग्स रिलेटेड टू फूड। सो अगर कुछ मैं नया खाता भी हूँ ना, तो डेफिनेटली मैं खाता हूँ, पूरे शौक से खाता हूँ। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यू नो जैसे फ्राइड हो गया, ये चीज़ें हैं, तो मैं उसको नेचुरली अवॉइड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ना कर दूंगा। अगर कुछ चीज़ है, कुछ नई चीज़ है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। पर इट्स जस्ट दैट कि नेचुरली हफ्ते में 1 या 2 दिन, दैट्स इट, जब मैं कुछ बाहर का या फिर कुछ नया ट्राई करता हूँ। उसके अलावा मैं नॉर्मल फूड कंज्यूम करता हूँ। डेली मैं ब्रेकफास्ट में ओट मील खाता हूँ। मतलब ओट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, नट्स, सीड्स होते हैं, उसमें आलमंड्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, देन पीनट बटर होता है उसमें, फ्रूट्स तो बोल ही दिया। तो ये मेरी टिपिकल ब्रेकफास्ट है फॉर एटलीस्ट 5 days a week। उसके बाद सैटरडेज संडेज को इट डिफर्स। संडे को तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रंच ही करता हूँ। सो सैटरडेज को, या मतलब हफ्ते में 1-2 दिन कुछ और खा लेता हूँ, लाइक सैंडविचेस और मे बी लाइक दाल चिला। सो ये सब मतलब मोस्टली इट्स रियली हेल्दी फूड इन माई ब्रेकफास्ट। एंड ऐसा ही चलता है, मतलब एटलीस्ट 5 days a week मेरा जो मील है वो बहुत क्लीन होती है। पर या once in a while, once in a week or twice in a week, I also eat something else, something new. To be honest, I have this कीड़ा of finding something new, cuisines में, restaurants में, cafes में, कुछ भी नया। So अभी टाइम हो रहा है 2:45, वॉच मेरी चार्ज नहीं है, एंड आई एम गोइंग बैक टू माई ऑफिस नाउ। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ हाईवे हेडस्पेस, एपिसोड नंबर 11th। यही बोलना चाहता हूँ इन दी एंड कि हैव सम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, पर इतनी लंबी मत बनाएं और इतनी टफ मत बनाए रेजोल्यूशन को। थोड़ा इजी करें रेजोल्यूशंस को, यू नो। मेक योर रेजोल्यूशन। So basically this was also, you know, making everyday videos was also one of my, again resolution नहीं बोलूँगा, resolution word बहुत ख़राब हो चुका है, was one of the things that I wanted to do, you know, goals basically. So goals बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है as compared to resolutions like are meant to be broken. So goals आप नाम दीजिए, या to do's आप नाम दीजिए। So मेरे goals रहते हैं, तो ये गोल था मेरा everyday वीडियो बनाना। So ये मैंने कैसे अचीव किया, you know, 11 days हो गए हैं मुझे। ये मैंने ऐसे अचीव किया कि I just write down a goal स्टार्टिंग, मतलब मैंने आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये चीज़ लिखी थी बस अपने डायरी में। और एज यू कैन सी कि मतलब मेक योर गोल वेरी वेरी सिंपल एज कि मैंने लिखा कि मुझे बस स्टार्ट करना है। मैंने ये नहीं लिखा कि मुझे 6 महीने तक वीडियोस बनानी है, या 3 महीने तक बनानी है, या साल की मुझे वीडियोस बनानी है और मैंने साल की पूरा फॉर्मेट बना लिया, सब कुछ वीडियोस आइडियाज़ निकाल लिए। नहीं, यू आर बेसिकली राइटिंग। अगर वो आप चीज़ लिख रहे हो ना, तो बेसिकली आप लिख रहे हो कि आप ये चीज़ करोगे नहीं।
सो बड़ा गोल मत लिखो, छोटे छोटे गोल्स लिखो और उसे अचीव करो। जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करोगे ना, अचीव करते 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 इतना टाइम निकल जाएगा, आप बोलोगे कि यार मैंने तो सारे गोल्स अचीव कर लिए, मैंने जो 3 महीने वाला था वो भी अचीव कर लिया। ऐसे अचीव होता है। आप माइंड को सीधा ऐसे डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि मुझे 6 महीने डेली व्लॉग करने हैं, तो माइंड आपका बोलेगा पॉसिबल ही नहीं है यार, सिस्टम में ही नहीं है मेरे। जब आप इससे पहले 6 महीने आपने व्लॉग नहीं करा या फिर वीडियोस नहीं बनाई, तो कैसे पॉसिबल होगा ना। आप माइंड को इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। तो इजी गोल रखो, जस्ट ये गोल रखो कि आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर जिम जाना है तो आपने लिखना है कि मुझे बस एक बारी मतलब जिम जाना है, मतलब आज को जिम जाना है, चाहे मंडे हो, सैटरडे हो, फ्राइडे हो। मुझे ये नहीं लिखना कि भाई इस मंडे को मुझे जिम जाना है। मंडे वाला गोल तो भाई छोड़ दो, ठीक है। मंडे की जगह अगर आप वेंसडे को भी आ रहा है, इस बार न्यू ईयर 1 जनवरी आ रही है फ्राइडे को, तो आप गोल बनाओ कि मुझे फ्राइडे को जिम जाना है, बस जाना है। वहाँ जाके मुझे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी नहीं चाहिए, मुझे टाइगर जैसी बॉडी नहीं चाहिए, मुझे बस जिम जाना है। दैट्स ओनली द गोल, कि मैं अपनी एक्टिवा उठाऊंगा, अपनी कार उठाऊंगा और जिम पहुंच जाऊंगा, बस मेरा यही गोल है। उसके बाद जो होगा, उसके बाद के जो गोल्स होंगे वो अगले दिन में मैं लिखूंगा। दैट्स इट। मतलब डेली गोल्स बनाओ, बस 6 महीने के गोल्स मत बनाओ, 1 साल के गोल्स मत बनाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको कल। अभी टाइम हो रहा है अगेन 2:50 हो रहे होंगे आई थिंक, या 2:48 हो रहे हैं। मैं निकलता हूँ ऑफिस की तरफ। See you guys in the next episode of IU Headspace, episode number 12 tomorrow.